दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, फिर गेंदबाजों ने रचा इतिहास, जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 के महामुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को क्लीन स्वीप करते हुए आईपीएल की ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला ऋषभ पंत ने, लेकिन गिरा यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पक्ष में। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सुनील नरेन, तो उनके साथ थे फिल साल्ट, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार पार्टनरशिप करी। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फिल साल्ट ने चौके के साथ अपना खाता खोला, कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिल साल्ट ने एक बार फिर यहां पर शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नरेन ने भी शानदार शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर फिल साल्ट के बल्ले से भी चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिल साल्ट ने खलील अहमद की गेंद का एक बार फिर बेहतरीन आगाज किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सुनील नरेन ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर सुनील नरेन ने एक बार फिर ईशांत शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नरेन ने एक और शानदार शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 4 ओवर से पहले ही 50 पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे नौरत्याज, जिन्होंने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिल साल्ट को चलता कर दिया, स्टंप्स के हाथों से इनको कैच आउट करवाया। जो कि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 18 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर रघुवंशी, जिन्होंने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला और अपने स्कोर को भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नरेन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद, इसके बाद आखिरी गेंद पर भी सुनील नरेन के बल्ले से हमें दमदार चौके देखने को मिले थे। टीम का स्कोर जहां पर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा, टीम ने 8 ओवर तक ही अपने स्कोर को यहां पर 110 रनों के पार पहुंचा दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे रघुवंशी ने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुमित कुमार की गेंद का शानदार आगाज किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर शानदार साझेदारी करी और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, लेकिन यहां पर दोनों खिलाड़ियों की इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे मार्स, जिन्होंने यहां पर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नरेन को चलता कर दिया। इनको यहां पर 29 बॉलों पर 85 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन की राह देखनी पड़ी। सुनील नरेन को यहां पर ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवाया। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रघुवंशी के साथ यहां पर आंद्रे रसल ने भी टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। इन्होंने भी यहां पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका देखने को मिला था, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे इस खिलाड़ी को पेविलियन की राह दिखाई थी। यहाँ पर नौरत्याज ने
दमदार फॉर्म में उतरे थे, लेकिन आज के मुकाबले में यहां पर 14 ओवर की दूसरी बॉल पर ईशांत शर्मा ने इनका कैच पकड़ा, क्योंकि आज के मुकाबले में 27 बॉलों पर 54 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद आंद्रे रसल का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर, जहां पर श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 15वें ओवर की चौथी गेंद जो कि यहां पर डालने आए थे राशिक शर्मा, इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए रसले ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रसले के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी। टीम का स्कोर जहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर 16 ओवर तक ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर रसले ने एक बार फिर शानदार आगाज किया मार्स की गेंद का और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने एक बार फिर खलील अहमद की गेंद का बेहतरीन आगाज किया। डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर खलील अहमद ने कप्तान अय्यर का विकेट लिया। इनको यहां पर स्टम्प्स के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर 18 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में आंद्रे रसल का साथ देने मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, जहां पर आंद्रे रसल ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अपनी 50 जमाई, लेकिन यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने नौरत्याज की गेंद का शानदार आगाज किया। आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर की दूसरी बॉल पर रिंकू सिंह के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इनके बल्ले से कवर पॉइंट और डीप पॉइंट के बीच में से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह नौरत्याज की गेंद का शिकार हुए। डेविड वार्नर ने इनका कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 8 बॉलों पर 26 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में आंद्रे रसल ने शानदार परफॉर्मेंस किया, तो उनके साथ रमनदीप पारी को संभालने आए, लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आंद्रे रसल भी चलते बने, जो कि आज के मुकाबले में 19 बॉलों पर 41 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आंद्रे रसल यहां पर ईशांत शर्मा की गेंद का शिकार हुए। तो इसके बाद टीम ने यहां पर अपना आखिरी विकेट खोया था, यहां पर रमनदीप के रूप में। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ये भी यहां पर ईशांत शर्मा की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 2 बॉलों पर 2 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो आखिर में इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने ईशांत शर्मा की गेंद का शानदार आगाज किया। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी दमदार चौके के साथ इस पारी को ख़त्म किया। यानी कि आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 7 विकेट खोने के साथ ही 272 रन बना दिए। तो इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की पारी की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर, जहां पर पृथ्वी शॉ ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 5वीं गेंद इसके बाद आखिरी गेंद पर दमदार चौके जड़े और शानदार आगाज किया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर वार्नर ने शानदार शॉट खेलते हुए अरोरा की गेंद का बेहतरीन आगाज किया, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन यहाँ पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ का अरोरा ने विकेट लिया। यहाँ पर वरुण के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 7 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद वार्नर का साथ देने मैदान पर उतरे मिचेल मार्श, लेकिन आज के मुकाबले में मिचेल मार्श तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क्स की गेंद का शिकार हुए।
रमनदीप सिंह ने इनका कैच पकड़ा, जो आज के मुकाबले में 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद डेविड वार्नर का साथ देने मैदान पर उतरे अभिषेक पोरेल, लेकिन अभिषेक पोरेल भी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अरोरा की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद डेविड वार्नर का साथ देने मैदान पर उतरे थे यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान पंत, लेकिन आज के मुकाबले में वार्नर भी 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्टार्स की गेंद का शिकार हो गए और स्टार्स ने इनको एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो 13 बॉलों पर 18 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। आखिरी में ऋषभ पंत का साथ देने मैदान पर उतरे स्टम्प्स, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। चौके छक्कों से पारी को सजाया। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 ओवर तक टीम ने यहां पर 80 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। तो दोनों खिलाड़ियों की इस बेहतरीन पार्टनरशिप की बदौलत यहां पर 12 ओवर तक टीम ने यहां पर 120 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया। तो वहीं पर दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपनी 50 जमाई, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही वरुण चक्रवर्ती ने ऋषभ पंत का विकेट लिया। सर्रेस अय्यर के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 25 बॉलों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे अक्षर पटेल, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर यह भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे स्टम्प्स ने यहां पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल, इसके बाद तीसरी बॉल पर शानदार छक्के जड़े। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सुमित कुमार ने भी शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। वहीं पर स्टम्प्स ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 15वें ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपनी 50 जमाई, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण ने स्टम्प्स को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 32 बॉलों पर 54 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने आए थे सुमित कुमार के साथ राशिक शर्मा, लेकिन सुमित कुमार भी 16वें ओवर की पहली गेंद पर सुनील नरेन की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर 7 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। आखिरी में राशिक शर्मा का साथ देने एनरिक नॉर्थ आज मैदान पर उतरे, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर ही राशिक शर्मा भी अरोरा की गेंद का शिकार हुए, जो कि 5 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिर में ईशांत शर्मा पारी को संभालने उतरे, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर रैसले ने नॉर्थयाज को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर मात्र 4 ही रन बना सके और टीम ने अपने 10 विकेट खो दिए। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से ये टीम ऑल आउट हुई 17.2 ओवर में और टीम ने 116 रन बनाए। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस महामुकाबले में 106 रनों से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।